त्रिपुर के विनाश की महाकथा एक अद्भुत और गहन कथा है, जो न केवल राक्षसों के विनाश की कहानी है, बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। कमलाक्षण, तारुकाक्षण और विधुनमाली, ये 3 राक्षस अपने वरदान के कारण अजेय थे। उनकी शक्ति ने देवताओं को परेशान कर दिया था, और जब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी, तो भगवान ने उन्हें स्पष्ट किया कि जब तक राक्षस नियमित रूप से उनकी प्रार्थना करते रहेंगे, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व कितना बड़ा है। भगवान विष्णु का ऋषि के रूप में अवतरण और राक्षसों को मायावाद सिखाना एक अद्भुत मोड़ है। इसने राक्षसों को आत्ममुग्धता की ओर धकेल दिया, जिससे उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को भूल जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। भगवान शिव का त्रिपुर का विनाश केवल एक बाहरी कार्य नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक शुद्धिकरण का प्रतीक था। भगवान का रथ, जिसमें सभी देवताओं की भूमिका थी, अद्भुत रूप से रचित था। यह रथ केवल एक साधन नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का प्रतीक था। भगवान शिव की मुस्कान में तीनों पुरों का विनाश हो गया। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति कभी भी बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर निर्भर करती है। इस कथा का प्रमुख स्थल तिरुअधिकय, जहां त्रिपुर के जलने का चित्रण किया गया है, वह न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि विनाश के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। भगवान का विनाश केवल शुद्धिकरण के लिए होता है, और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार त्रिपुर के विनाश की महाकथा एक गहरी नैतिकता और जीवन के सत्य को उजागर करती है।